6 क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी कुछ नहीं है, बताएंगे क्या लिखना है। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ओके, तो सबसे पहले तो जो लिखा है उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, पहले हमने ऐसे एज इट इज़ छोड़ दिया, इसमें अब कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, इसमें अच्छे से चेंज करेंगे। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, जो जिसमें हमने पहले चेंज किया था उसको हम एज इट इज़ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कॉस एक्स क्यूब का हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, फिर से देखिए, ये जो यहाँ पे है ना कॉस एक्स क्यूब, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे बिना छुए। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर जिसका हमने डिफ्रेंशिएट किया था ना यहाँ पे, इसको हम एज इट इज़ कर लेंगे, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, डी बाई डी एक्स में ना कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट तो कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसे हम ऐसे ही करेंगे, कॉस एक्स क्यूब, कोई चेंज नहीं करेंगे अभी। फिर यहाँ पे देखो भाई, कैसे करेंगे चेंज, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो पावर का होगा भाई, 2 साइन एक्स की पावर 5। यहाँ पे इसका जो पावर था वो आगे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद फंक्शन का करेंगे। पहले पावर का करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे। ठीक है, तो पावर का कर लिया, अब हम फंक्शन का करेंगे। साइन का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है, तो अभी तक तो हम इस पूरे को हम एज ए एक्स मान रहे थे, मगर अब हम इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। 5 एक्स की पावर 4 प्लस का साइन। अब देखो, इसका हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, इसका करेंगे। तो देखो भाई, अगर ये पावर यहाँ पर होती तो पावर का पहले करते, राइट, बट पावर ना इसके ऊपर है, और ये तो हमारा पूरा एक्स ही है ना। तो इस वजह से जो फंक्शन है ना, हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट। कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, साइन एक्स क्यूब। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब, देखो भाई पहले हमने फंक्शन का किया, फिर इसके बाद जो एक्स है ना, इसका हम कर देंगे 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 2 है, 5 2 ज़ा 10, 10x4। फिर इसके बाद इसको लिख देंगे कॉस एक्स की पावर क्यूब इंटू, यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। कुछ बचा है, इसको तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया पहले ही। साइन भी लिख दिया, कॉस भी लिख दिया, ये वाला कॉस भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगा देंगे माइनस। पहले यहाँ पे ना कांस्टेंट है, तो वो पहले ही यहाँ जो कांस्टेंट होता है ना हमारा, वो उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आगे आ जाएगा। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको हमने लिख लिया। फिर इसके बाद हमने जो बचा हम इसको लिख लेंगे। अब इसका जो माइनस था उसको तो हमने पहले ही आगे भेज दिया था, तो ये हमारा पहले ही आगे आ गया था। ठीक है, तो इस वजह से पहले हमने इसको लिखा। फिर मतलब कि कह सकते हैं कि माइनस से ना हमने क्या किया है, एक टर्म को इस तरफ कर दिया है और एक टर्म को इस तरफ कर दिया है। ठीक है, कांस्टेंट को पहले लिख लिया है, फिर हमने क्या बोलते हैं, इसको लिख लिया है साइन स्क्वायर x5 को, जिसमें हमें कोई चेंज नहीं करना था, फिर हमने इसको लिख लिया है। बस हो गया, सिंपल। थैंक यू।